भारत विश्वगुरु था और भारत विश्वगुरु जिनके बलबूते पर बना था वो यही थे जो संत थे, ऋषि थे, विद्वान थे। उन्होंने पूरे विश्व को भारत के ज्ञान और विज्ञान से अभिभूत होने वाले लोगों को बुला करके ज्ञान दिया। तब भारत को लोग विश्वगुरु कहते थे और पुनः भारत विश्वगुरु बनेगा और भारत विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर भी है। आप देख रहे हो, आप जो संकेतात्मक सब दृश्य देख रहे हो, धीरे धीरे पूरा विश्व भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है। हर वस्तु से भारत की वेशभूषा, भारत का खान पान, भारत की रीति रिवाज, भारत की भाषा, भारत का व्यवहार, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का जो है शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान, गौ माता, आयुर्वेद, योग, जितना भी है भारत के खजाने के अंदर, आज पूरा का पूरा विश्व भारत की तरफ आकर्षित होकर उसका अनुसरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही संकेत है कि पुनः भारत विश्वगुरु बनेगा और उसमें हमें तय करना है कि जब भारत विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है उस समय हमें कहाँ खड़ा रहना चाहिए। क्या भारत को विश्वगुरु बनाने में हम सबको साथ में खड़ा रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या केवल हमारा संकल्प है कि भारत को विश्वगुरु बनाना? नहीं, हम सबका संकल्प है कि भारत विश्वगुरु बने और उसमें हम सब की अपनी भूमिका है। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, समुद्र को लांघना था, बड़ा समुद्र, तो बड़े बड़े योद्धा, इंजीनियर, नल, नील, अंगद बड़े बड़े पत्थर उठा करके समुद्र के अंदर डाल रहे थे। आपने भी एक ये दृष्टांत सुना होगा कि गिलहरी उसने कहा मुझे भी सेवा देनी है पर मेरा बहुत छोटा सा शरीर है, मैं बड़े पत्थर नहीं उठा सकती, पर अपनी बुद्धि से काम लिया। लेकर मिट्टी में, पानी में भीगी, जाके मिट्टी में लेटी, जितनी मिट्टी शरीर के लगी उसको लाकर पत्थरों के बीच में से छिड़क रही थी। तो बड़े बड़े महारथियों ने कहा, अरे तू इतनी छोटी सी है, क्यों परेशान हो रही है? तेरी इतनी सी मिट्टी डालने से ये पुल नहीं बंधेगा, क्यों व्यर्थ में परेशान हो रही है? बहुत सुंदर प्रेरणादायक हमें उसने उत्तर दिया कि मुझे पता है कि इतना विशाल काय जो ये पुल तैयार होगा उसमें मैं बड़े पत्थर नहीं डाल सकती, पर जब तैयार होगा तो कहीं न कहीं मेरा नाम तो होगा कि इतनी मिट्टी मैंने डाली है। तो इस राष्ट्र निर्माण में हम सबको अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। जो है, मैं एक मेरे मस्तिष्क में एक विषय आ गया था अभी, जैसे मैंने कहा मैंने कर्तव्य निर्वहन करना। सज्जनों, कर्तव्य हिंदी शब्द है और कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं और उर्दू में उसको जिम्मेदारी कहते हैं या फर्ज कहते हैं और संतों की और शास्त्रों की भाषा में उसको धर्म कहते हैं। अब कर्तव्य कह दो, ड्यूटी कह दो, जिम्मेदारी कह दो, फर्ज कह दो या धर्म कह दो, एक ही क्रिया का उच्चारण है। अब हमारी बात सुनना, अब मैं थोड़ा सा मारवाड़ी में बोलो ठीक लागे, माताओं रे मैं घड़ो ऊंचो हिंदी बोलने लगे तो माताओं बंदर कहीं थोड़ो शायद कम समझ में आता है। और धर्मी जे धर्म रो मतलब है कि थारी की जिम्मेवारी बने, थारो कहीं थारे माथे जिम्मेदारी है और जोती जितनी समस्याओं हैं उन सबरो समाधान भी अठेज है और सारी समस्याएं भी अठेज खड़ी हुए। आपरे घर में भी कोई समस्या खड़ी है, आपरे पड़ोस में भी कोई समस्या खड़ी है, आपरे देश में भी कोई समस्या खड़ी है। तो समस्या रो कारण जात तक हूँ समझ पायो हूँ वो ये है कि जिनने माथे जो जिम्मेदारी हती, जो कर्तव्य હતો वो निभायो नहीं, इन कारण वो समस्या खड़ी हुई। घर में समस्या की कर, भाई भाई रो कहीं धर्म बने, भाई भाई री कहीं ड्यूटी बने, बेटे बाप रो कहीं धर्म बने, पति पत्नी रो कहीं धर्म और कहीं ड्यूटी कहीं कर्तव्य बने। तो जो हो वो निभा लो, घरी समस्या रो समाधान नहीं निभा लो तो घर में समस्या खड़ी है। दादे पोते रो कहीं धर्म बने, तो वो जो है जो अपनी ड्यूटी बने वो निभाओ तो अपने कोई समस्या नहीं, सब समाधान है। और नहीं निभाओ तो समस्या खड़ी है। इनने धर्म कहो है कि थारो धर्म कही है भाई, पिता रो धर्म, पति रो धर्म, पत्नी रो धर्म, गुरु रो धर्म, शिष्य रो धर्म, नेता रो धर्म, अधिकारी रो धर्म, कर्मचारी रो धर्म। अरे तू थारो धर्म निभा।
और वही उपदेश गीता में दियो भगवान। अर्जुन हथियार डाल दिया क्या मैं तो नहीं मारा हूं उन्हें, मारा तो सब रिश्तेदार है। तो भगवान कृष्ण कहीं गयो, आप कौन हो? क्या हूं क्षत्रिय हाँ, और क्षत्रिय और धर्म कहीं है, अन्याय अत्याचार के विरोध हथियार उठाना के, उठा तेरा धर्म देख। तो ठीक आज अपने हैंगो ना अपनो धर्म निभानो है कि देश रे प्रति मारो धर्म कहीं बने, गौ रे प्रति मारो धर्म कहीं बने, मारी संस्कृति, मारो परिवार, मारा गुरु, मारी गाय, इनने प्रति मारो कहीं धर्म बनाए, उन्हें निभाना चाहिए। निभाना चाहिए नहीं निभाना चाहिए बोलो भाई? हम नहीं निभाओ तो मैं बताऊं आपने, एक तो हुए पाप और दूजो हुए ओम जी घना ही समझावेला था। ओम जी ने सबू बड़ी शैली यही है कि गाने में बजा ज्यादा अपन समझान बतावे, इनका एक टक हो ओम जी ने हुड़ता रहे मिनक क्या ओम जी बात कहीं केला, अगलो कहीं केला, अगलो कहीं केला, गाड़ियां तो घना ही है पर आप इन्हीं शैली अलग है ओम जी। तो एक तो वह पाप और एक वह महापाप। धर्म ने छोड़ो तो अपने पाप कहो कि नहीं कहो? तो जो हो अपने नहीं करोला तो उन्हें की कहला पापी आदमी है। भाई पति रो धर्म नहीं ले, पति ने कहा पापी है रे, पत्नी ने कहला पापी है, शिष्य ने कहला पापी है, गुरु ने भी कहला कि तू थोड़ा गुरु धर्म नहीं ला तू पापी है। तो एक तो वह पाप और एक वह महापाप। मैं महापाप कहने हूं थाने बताऊं। अब गाड़ियों आया बार साधन, कोई ट्रैक्टर में कोई गाड़ी में आया, भगवान नहीं करे पर कदाच अपनी गाड़ी हूं एक्सीडेंट को गौ माता मर जाए तो कितो पाप हुए, घणो हुए कि नहीं हुए? ए बूढ़िया बैठा ने ए तो बहुत औरतों करेला करे, ये तो मोटो गौरव पाप लागियो। तो हमें भाई जितो हुए तो गौरे लिए दान पुण्य सेवा करो ना। हरिद्वार अपर पहले तो गौरी पूंछड़ी गले में गात बाप जी मारे ठहरा लोग जाता, गाय कोई मर जाती तो गाय री जो है कोई कोई चीज ले गले में घात हरिद्वार जाता। तो कितो मोटो पाप अपने उतारने लिए की करता, मान लो अपनी गाड़ी में मार जाए और वही गाय और अपने जौने कर्ण मार दो गाड़ी में, तो पाप है कि महापाप है? तो कहीं वो महापाप हो नहीं? अपरिच गाड़ी हूं कोई मिनक मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो कानून पर मैं धारा लगावेला कि भाई थारी लापरवाही में आदमी मरियो है, थारे माथ सजा लागे छोटी मोटी। और अपरी गाड़ियों पे जौन कर मिनक ने मारा तो सामान्य धारा लागे लाग, हत्यारी लागे। बोलो हत्यारी लागे लाग नहीं लागे? तो जदे अपने ठा है कि हूँ गुरु हूँ शिष्य हूँ भारत रो नागरिक हूँ, सनातन धर्म रो हूँ बेटो हूँ, बाप हूँ अधिकारी हूँ, कर्मचारी हूँ, नेता हूँ भाई हूँ, तो जो हो नहीं निभाओ तो कहीं हुआ महापापी हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? जो थे हो वो नहीं करोला तो पापी नहीं महापापी कहलाओला। इन कारण शास्त्रों में कहो अपने कर्तव्य का निर्वहन करो और अपना धर्म निभाओ और सारी समस्याओं का समाधान। इस समय हम सबका कर्तव्य बनता है कि भारत को विश्व गुरु ने बनाना कि नहीं बनाना? बोलो। तो एक ही ध्येय, एक ही ध्यान, एक ही कर्तव्य कि जय जय भारत। बोलिए जय जय भारत। और जब तक ये नहीं होगा तब तक मेरे पीछे नारा बोलना, नहीं रुकेंगे। बोलो नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे, नहीं बटेंगे, एक होकर भारत मां की जय जयकार करेंगे। ये संकल्प हमारा आज ये है कि इदम राष्ट्र इदम न मम, मैं राष्ट्र का पुत्र हूं, मां भारती का पुत्र हूं और मां भारती को विश्व गुरु बनाने में मेरे कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं मेरा कर्तव्य निर्वहन करूंगा। और आप तो सौभाग्यशाली होकर महाराज श्री जी आकर के आपको प्रेरणा दे रहे हैं और भारत के भविष्य को बना रहे हैं। इस गुरुकुल में अध्ययन करने वाले बालक और बालिकाएं वो बहुत सारी बुराइयों से छूट जाएंगे और एक एक यहाँ का विद्यार्थी अध्ययन करने वाला लौह पुरुष की तरह भारत माता के लिए खड़ा हो जाएगा। क्योंकि गुरुकुल में अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी, उसका एक ही संकल्प, एक सपना होता है जो हमारे अंदर है, वो अपने आदर्शों के पथ पर चलेंगे। महाजनों गता ये न सब पंथा, मेरे महापुरुष कौन से पथ पर चले उस पर हम भी चलेंगे। हमारे ऋषियों ने देश को विश्व गुरु बनाया था, हमारे महापुरुषों ने बनाया था। आज के युवाओं का भी कर्तव्य बनता है कि सब प्रकार से विचलित न हो करके इस भौतिक संस्कृति में, इस आधुनिक आपाधाई में, इस अंग्रेजी संस्कृति में कहीं नहीं बहेंगे। हम भारत को श्रेष्ठ हैं और भारत को श्रेष्ठ पूरी दुनिया में दिखा करके भारत को विश्व गुरु बनाने में
इसलिए युवाएं आप लोग कमर कसें, आने वाला भारत आपका है। और ये तय है इस समय राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, हम तो रहेंगे नहीं, पर 2048 तक भारत विश्व की महाशक्ति बन के खड़ा होगा। भारत विश्व की महाशक्ति बन के खड़ा होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई कुछ भी कर ले, पर भारत के नागरिक जो समझ चुके हैं कि देश आगे बढ़ रहा, हम देश के साथ खड़े रहेंगे। इसका प्रमाण देखना है तो भारत विश्व की इकोनॉमी की दृष्टि से यानी अर्थतंत्र में विश्व में 10वें नंबर पर आया है। इंग्लैंड जिसने हमारे ऊपर राज किया था और हमारा सोना लूट के ले गए थे, अभी आपने सुना है वहां से सोना वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कोहिनूर भी वापस आएगा, वो हमारा सम्मान भी वापस आएगा, और जिन्होंने राज किया हमारे ऊपर उन पर राज हम करके दिखाएंगे। ये भारत का संकल्प है। और आर्थिक दृष्टि से भारत ने इंग्लैंड को पछाड़ दिया। आप नेट पर सर्च करके देख लेना, अब धनवान इंग्लैंड नहीं है, अब धनवान उससे ज्यादा भारत है। और इस प्रकार भारत बढ़ता रहा तो अर्थतंत्र में, शक्ति में भारत तीसरे पायदान पर खड़ा हो जाएगा। उसमें हमें तय करना है कि भारत को कहां ले जाने में, कहां खड़ा रहना है। भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत विश्व की महाशक्ति बनेगी, परंतु अपनी अपनी भूमिका तय करनी, मुझे वहां खड़ा रहना कि नहीं रहना, रहना ही है। और हम लोग जो इस उम्र के हैं, 2048 में रहे या नहीं रहे, पर जो युवा मित्र बैठे हैं, आपको दोहरा लाभ होगा। हमें एक लाभ होगा, इस यज्ञ में, राष्ट्र यज्ञ में हमारी आहुति है, पर जब भारत विश्व गुरु बनकर खड़ा होगा उस समय शायद हम नहीं रहेंगे। परंतु जो युवा इस समय 18 वर्ष के हैं, 15 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, उनको दोहरा लाभ होगा। एक तो आप इस समय भूमिका निभाओगे देश को मजबूत करने में, और दूसरा जब देश विश्व की महाशक्ति बनेगा और आप बाहर कहीं दुनिया में जाओगे तो दुनिया सब कहेगी कि उस देश के नागरिक है, आज विश्व शक्ति है। तब आपको गर्व होगा, इस देश को विश्व शक्ति बनाने में मेरी भी भूमिका है। इसलिए आज तय करना आप सबको कि हमें विश्व गुरु बनाने में अभी से युवाओं को तय करना है कि इस राष्ट्र यज्ञ में मैं सबसे पहले संकल्पित होकर लगूंगा। यही हमारे पुरख बता के गए हैं, और ये गुरुकुल में यही निर्माण होता है। या राष्ट्रपुत्र बनाए जाते हैं, राष्ट्रपुत्रियां बनाई जाती हैं। यह भौतिकवाद नहीं है, या आध्यात्मिकवाद है, या ऐशो आराम नहीं है, या राष्ट्रवाद है, या जातिवाद नहीं है, या राष्ट्रवाद है। कोई व्यक्तिवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है गुरुकुल और हमारी परंपरा के अंदर। महाराज जी के पास आना, कभी भी महाराज जी आपको जाति नहीं पूछेंगे। हमारे पास भी आना, हम कभी भी को जाति नहीं पूछेंगे। न कोई बर्तन अलग है, न पानी की मटकी अलग है, क्योंकि सर्वे हिंदू सहोदरा, हम सारे हिंदू एक हैं। और जब हिंदू एक होगा तब जो ओम जी बोल रहे थे, तब भी ये सनातन धर्म की जय जयकार होगी, तब हमारी छाती चौड़ी होगी। इसे संगठित होकर के मैंने जो नारा बोला है, नहीं बिकेंगे, नहीं बटेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं थकेंगे, ये संकल्प ही रखना है कि कोई छुआछूत, जातिवाद, परिवारवाद नहीं करेंगे, राष्ट्रवाद सर्वोपरि रखेंगे। और हम सबको तोड़ने के लिए विश्व के बहुत बड़े दिग्गज लोग, बड़ी महाशक्तियां, हम सबको तोड़ने के लिए जैसे हम रात दिन जग रहे हैं, इससे भी ज्यादा वो ताकतें जग करके हमारे को तोड़ने के लिए लगी हुई है। इसलिए हमें भी रातों रात जग करके इस देश के लिए एक संकल्प लेना है कि हम कहीं नहीं बटेंगे, एक होकर के महाशक्ति बन के खड़े रहेंगे। हमें जातियों में बटा करके लड़ाना चाहते हैं, हमें ऊंच नीच में बटा करके मराना चाहते हैं, हमें जातिवाद राजनीति में बना करके ये हमें बंटवाना चाहते हैं। और जब हम बंट जाएंगे तो हमारी ताकत कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इसलिए हमें संगठित रहना है। कोई भ्रमित करे, चाहे कोई लोभ दे, प्रलोभन दे, तो राष्ट्र की जब बात आए तो सबको छोड़ करके राष्ट्र के साथ खड़ा रहना है। जाति से भी बड़ी, ओम जी ने कहा ना, छाती से बड़ा सिर होता है, ठीक ऐसे ही जाति से बड़ा राष्ट्र और धर्म होता है। और ये संकल्प रखना है। हम सब आज ऐसे प्रेरणापद कार्यक्रम के अंदर इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमारी जो
आध्यात्मिक शक्ति, हमारे गुरु महाराज, हमारे देवी देवता जिनका भी स्मरण किया हम सबने, उनकी साक्षी में आज संकल्प लें कि इदम राष्ट्राय इदं न ममः, मैं राष्ट्रपुत्र हूं और मेरा सबसे पहले राष्ट्र को समर्पित होगा, मैं मेरे लिए नहीं सोचूंगा। आंधी आई ओम जी ने आप सबको क्या प्रेरणा दी? किनका नहीं, किनको स्मरण किया? सैनिकों को किया कि नहीं किया? वो राष्ट्र को सर्वोपरि रखते मानते हैं, उन परिवार याद नहीं है। यदि नव दंपति है, घर में विवाह करके भी सैनिक गया है, पर जब देश की बात बंदूक हाथ में लेकर के सामने दुश्मन खड़ा है, सब भूल करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। ठीक ऐसे ही हमारे सामने चाहे कितना भी प्रलोभन आए, जब राष्ट्र की बात आए, सब छोड़ के राष्ट्र के लिए हम सबको कृत संकल्प होना है। ये स्वर्णिम दौर चल रहा है भारत का, संक्रमण दौर भारत का खत्म हो गया। जब मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, अब उनका राज नहीं, आपका राज है। ये स्वर्णिम दौर है और स्वर्णिम दौर में भारत को हम पुनः विश्व गुरु बनाने में अपने संकल्प के साथ में महायज्ञ में आहुति देंगे।